सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कैलकुलेट एज। सो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे क्रिकेटर्स का या फिर स्टूडेंट्स का डेटा या हॉस्पिटल्स का डेटा रहता है, तो उसमें आपका पेशेंट्स का या प्लेयर्स का एज आपको कैलकुलेट करना रहता है और आपको सिर्फ डेट दिया रहता है। ठीक है, तो कैसे उसका एज कैलकुलेट करोगे आप, या फिर एज का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के टाइम पे हमारे पास कौन सा डेटा है, ये वाला है। तो अगर मुझे एज जानना है, एज के लिए तो मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम ये डेटा ले लेते हैं, ये हाई लो, ये वाला नहीं है सॉरी, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में आ जाते हैं, ये वाले टेबल्स में। तो इसमें से अगर मुझे ऑर्डर डेटा है ये, तो मुझे अगर एज कैलकुलेट करना रहेगा, एज। सो एज के लिए यहाँ पे भी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि एज क्या दिखा रहा है। तो ये एज दिखा रहा है कि 2011 का 4559 डेज, राइट। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये डेज में एज नहीं होते, राइट। तो हमको ये एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि ईयर्स कितने हुए। तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। एंड इसको हम फिर से हमको इस पे आना पड़ेगा, डिफरेंस लेकर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एज, क्रिएट अ न्यू कॉलम दैट कंटेन्स अ ड्यूरेशन बिटवीन द करंट एंड द लोकल टाइम। तो मुझे हमको दो चीज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, दो डेटा, शिप डेटा एंड ये डेटा दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, एंड कैलकुलेट द एज। तो इसको मैं करता हूँ डेट एंड टाइम, इसको भी हम कर देते हैं डेट एंड टाइम। ठीक है, सो हम दो चीज को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया था, एज कैलकुलेट करते डिसेबल है, तो सब्ट्रैक्ट डेज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। डेज हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डेज इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हो। तो सिंपल, अगर आपके पास अगर किसी डेटा होगा, सिंपली दो डेटा होगा, मतलब जिसमें 1992 होगा और अभी का 2023 होगा, तो आप दोनों डिफरेंस करके निकाल लोगे, तो आपको वो ड्यूरेशन मतलब एज गैप मिल जाएगा। यहाँ पे तो दिन का आ रहा है, 4 दिन पहले डिलीवर हुआ है, राइट। लेकिन हमको एज में करना है, तो वो सिंपली आप समझ गए रहे हैं कि एज निकालना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके एज निकाल सकता हूँ, ये इतना दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको एज का होल है, डेट टाइम ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, ड्यूरेशन में एज आवर, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टोटल ईयर्स में, सॉरी, तो ये टोटल ईयर्स है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका ईयर्स में आ जाएगा। सो हमारा यहाँ पे आप देखो 12.49 ईयर्स दिखा रहा है, तो इसको मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर्स ऐसे नहीं होते। तो सिंपली आप इसको होल नंबर पे क्रिएट करो। अब आपका 12 साल या 12 दिन जो डिफरेंस था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो हमने यहाँ पे डेट फंक्शन